आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, वादी कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात की जाए तो इस साल हमने देखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहा। वो भले टीचर्स की एक्टिविटीज़ को लेकर बात की जाए या बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेकर बात की जाए, गवर्नमेंट ने हर बार ये कोशिश की कि जिस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्राइवेट स्कूल्स मुहैया कराते हैं वही जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी होनी चाहिए। ताहम अगर देखा जाए हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के रिज़ल्ट्स को लेकर इस साल बात की जाए तो दोनों में कड़ी टक्कर का मुकाबला था। लेकिन अक्सर हमारे वालिदैन और हमारे बच्चे और हमारे एजुकेशन सेक्टर के लोग जो भी इससे जुड़े हैं वो हमेशा प्राइवेट स्कूल्स को ही क्यों प्रेफर करते हैं। हत्ता की बात तो ये भी है कि जो हमारे वालिदैन जो भी टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं बल्कि प्राइवेट अदारों में कराते हैं। ऐसा क्यों? एक तो पहले उनकी फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी होती है, उनका रिक्रिएशनल सिस्टम डेवलप्ड होता है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। हत्ता कि इस बार अगरचे बैक टू स्कूल जो मुहिम चलाई गई जिसमें कई सारे बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूलों के अंडर कराया गया, लेकिन अभी भी हमारे वालिदैन हमारे वही गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट अदारों में कराते हैं। इस डिफरेंसेस को जानने के लिए हमारे साथ हमने लोकल से बात की। आइए देखिए कि लोकल्स के मुताबिक जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारों में क्या मेन डिफरेंसेस है। कश्मीर डिस्पैच के लिए मैं तरन्नुम। नाज़रीन, यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना है। ताहा जी, तो ताहा बताइएगा कि आप लगते हैं शायद प्राइवेट अदारे से आए हैं, तो बताइएगा मुझे सबसे पहले कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको कहाँ पे डिफरेंस लगता है? मुझे ज़्यादा फैसिलिटीज़ में डिफरेंस लगता है। जहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है। जहाँ तक बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल्स की, वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता। वहाँ पे ना स्पोर्ट्स आइटम्स होते हैं, ना पढ़ाई के लिए ज़्यादा कुछ होता है और ना ही टीचर्स अच्छे होते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को टीचर्स को बेहतर बनाना चाहिए बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, ताकि वो भी पढ़ लिख कर आगे कुछ अच्छा बन सके। आपको नहीं लगता कि अगर इस बार की बात करें, बैक टू स्कूल मुहिम एक चलाई गई, शायद आपको पता हो, उसमें कई सारे बच्चों का अंदराज जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में कराया गया। कैसा लगा आपको वो मुहिम? क्या आपको लगता है ऐसी मुहिमों करने से, ये सब मुहिम करने से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ राग़िब होंगे या स्टिल उनके जहनों में जो प्राइवेट स्कूलों की छाप है वो बरकरार रहेगी? मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल की जो छाप है वो फिर भी बरकरार रहेगी। वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने प्राइवेट स्कूल्स को एज अ लोगो बना दिया है कि ये एक अच्छी जगह होती है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है हर जगह कि प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है। अगर किसी ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से दुगनी भी फैसिलिटी होगी तो भी लोग प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो ज़्यादा ऊपर है। जी, ताहा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। शायद आपको भी पता हो कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों का अंदराज अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में कराते हैं। आपको नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे जिनको वो लेक्चर करते हैं वो उनके साथ सरासर धोखा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके साथ सरासर धोखा है, बट इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर गरीब परिवारों से होते हैं। उनके पास वो चॉइस नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सकें, उनके पास ये मौका ही नहीं होता। लेकिन ऐसा उनके लिए भी बेहतर होता है क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए ऐसा हमेशा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले हमेशा आगे जाके कुछ बड़ा बनते हैं। मेरे एक अपने भाई थे, वो मुझसे अराउंड 20 साल बड़े हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते थे। आज वो एक IAS ऑफिसर है और उन्होंने मुझे खुद बोला था कि उन्होंने भी मेरी मम्मा को मनाया था कि इसको मत भेजो गवर्नमेंट स्कूल में, इसको प्राइवेट स्कूल में ही भेजो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है और वहाँ पे सीखने का ज़्यादा मौका होता है। जी, बहुत शुक्रिया ताहा कश्मीर डिस्पैच के साथ बात करने के लिए। ये एक स्टूडेंट जिनके मुताबिक जो है इन्होंने पर्सनली ऐसा फील करा है, पर्सनली इनको ऐसा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटीज़, चाहे एजुकेशन, चाहे रिक्रिएशन, चाहे एक्टिविटीज़ को लेकर बात की जाए, वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जो कि हमारे प्राइवेट अदारों में की जाती है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारों में क्या ख़ास फ़र्क आपको लगता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में
फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा स्टाफ होता है, क्वालिफाइड स्टाफ होता है, ब्रिलियंट स्टाफ होता है। प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छा स्टाफ होता है, लेकिन वो किस्मत के मारे होते हैं एक्चुअली, वरना वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते। तो बाकी जो कंपटीशन में पास होते हैं वो तो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाती है। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आपको क्या लगता है कि कौन बेटर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट? एजुकेशन सिस्टम अगर हम इसकी बात करेंगे तो गवर्नमेंट के बराबर कोई और चीज़ है नहीं, गवर्नमेंट ही। लेकिन बदकिस्मती है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूलों को एलिगेशन यह है कि वो पढ़ाते नहीं है। जब बच्चे वहाँ जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे, जब बच्चे जाते ही नहीं है, वहाँ स्टाफ भी काफ़ी होता है, स्टाफ शतरंग भी अच्छी होती है, लेकिन बच्चे नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार लोग खुद है जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। और मैं यहाँ और एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जितने भी यहाँ हैं वो सिर्फ इस्तेहसाल करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ का, क्योंकि वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको वो इतनी मजदूरी देते हैं जो एक आम मजदूर जो सड़क पर काम करता है उससे भी कम देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, उनको 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 से आगे वो देती ही नहीं है। और जो स्कूल वाला 1 लाख रुपए एक बच्चे का कमाता है, वो उस 1 लाख से सिर्फ 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देता है टीचर को सैलरी। और कोई ये सोचता नहीं है इस टीचर का, उस उस्ताद का, इस पढ़े लिखे नौजवान का उसका घर कैसे चलेगा। वो उसको बदकिस्मती है, वो उन पर भी जुल्म हो रहा है ये। लेकिन ना उनकी एसोसिएशन बनती है, क्योंकि वो सब अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है। बेरोज़गारी की वजह से वो धंस गए हैं ज़मीन में, उनका कोई सुनता ही नहीं। ना उनको कभी एसोसिएशन बनती है कि हमें ये क्या जुल्म हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट को भी टीचर्स है। अब आवाम लोग उनके पास बच्चों को नहीं भेजते हैं उन स्कूलों में, तो नेचुरली वो पढ़ाएंगे क्या? अगर क्रीम वहाँ जाएगा, क्रीम तो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और जो बेचारे बुले पिछड़े घर हैं वो उनको भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। उनको पढ़ना ही नहीं, वो क्या पढ़ेंगे? बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे जो है वो भी तभी मेहनत करते हैं, वो काबिल तब बनते हैं जब वो घर में मेहनत करते हैं। उनमें घर में लोग बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, मेहनत करते हैं घर में, तब वो काबिल बनते हैं। वरना वो भी काबिल वहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं बनते हैं। प्राइवेट स्कूल में वो सिर्फ दरबदरी सीखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो डिसिप्लिन स्कूल है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, वहाँ लोग उनको भेजते नहीं है। और कोई ये भी बोलता है कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या करें, वो उनकी अच्छी किस्मत है जो वहाँ सर्विस करते हैं, जो अपॉइंट होते हैं। कोई काम ही नहीं है, लेकिन 60,000 रुपये, 70,000 रुपये सैलरी वो लेते हैं, वो तो उनकी अच्छी किस्मत है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? हमारा आवाम जो है, खासकर स्पेशली कश्मीर का, वो हमें जुल्म में ही मज़ा आता है। कभी किसी तरीके से जुल्म आएगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से आएगा, जो प्राइवेट स्कूल वाले ये इन बच्चों को करते हैं, उन टीचरों को करते हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, तो उस जुल्म में हमें मज़ा आता है। उस जुल्म के अंदर ही हम रहते हैं, हमें ये मज़ा आता है उसमें। बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो भी है असल पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में ही है, इसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उनको, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, उनको कौन पूछेगा। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देता है, प्राइवेट वाले क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। वो अपने लिए पैसा कमाते हैं, चाहे वो मेलनसर ही क्यों ना हो, चाहे वो बरनहाल ही क्यों ना हो। बरनहाल वाला अगर एक बच्चे से 3 लाख रुपए कमाता है साल का, या 4 लाख रुपए एक बच्चे का कमाता है, 1 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा साल सैलरी देता है टीचर को। और इस टीचर को क्या बनाएगा बेचारा, जो टीचर रात दिन बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, और ज़्यादा स्कूल 5,000, 6,000 ही देते हैं, 8,000 रुपये देते हैं। वो तो स्टेशन है उन बच्चों का, उन टीचरों का। लेकिन वो बेचारे मजबूर है, उनको पढ़ लिख के उनको मजदूरी करनी नहीं आती है। वरना एक मजदूर भी आजकल 20,000 रुपये से कम नहीं कमाता है, जो कुछ नहीं पढ़ा होता है, इलिटरेट। लेकिन जो लड़का ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और फिर बेचारा स्कूल में जाता है, उसको
कोई काम आता करना नहीं आता है, पर्दे के बगैर उसको कोई और काम नहीं आता है। नेचुरली वो वही 5,000 10,000 रुपये कमाता है और वो घर में भी परेशान रहता है, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, अगर है तो वो भी परेशान है। तो उनके लिए ये बदकिस्मती है, मैं यही बताऊँगा। उनके लिए ये बदकिस्मती है। लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, उनका एडमिशन